हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए जो कल के टारगेट्स रह सकते हैं उनको। लेकिन उसके पहले हमें डिस्कस करना है कि आज के जो लेवल्स रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हम फंडामेंटल्स पे जाएंगे और इन सभी को मिक्स करके हम एक अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे और टाइम फ्रेम्स निकालेंगे कि किन टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कि आज के लेवल्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो हमने दो डिसिसिव लेवल्स यहाँ पे मार्क किए थे, 105.065, 104.901 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमारे पास एक फर्स्ट ट्रेड देखने को मिलेगा 105.132। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। नेक्स्ट टारगेट 105.196 रहने वाला था। उसके बाद हमें फिर से एक टारगेट देखने को मिलने वाला था 105.300 का। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल्स ने कितना स्ट्रांगली यहाँ पर हमें हेल्प करी है। एक लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। ये ब्रेक हुआ तो यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक लिया तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस किया। इसके बाद मार्केट और ऊपर बढ़ी है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट को यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, 3 घंटे मार्केट यहाँ पर फेस करती है रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बढ़ा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं हमें ये प्लान करने में कि मार्केट कहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट ले सकती है। वहां पर अगर हमें इनसिक्योरिटी फील हो तो हम वहां से एस्केप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम थोड़ा सा, अगर हमें पेशेंस हो और थोड़ा सा हम रिस्क बियर करने के लिए तैयार हो, तो हम उस ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अपसाइड के टारगेट जो है एक्टिवेट हुए थे डॉलर इंडेक्स में, बहुत ब्यूटीफुली हमारे जो टारगेट्स हैं वो जो अचीव भी हुए हैं। डॉलर में, सॉरी गोल्ड में हमने डिस्कस किया था एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर थी एग्जैक्टली, हमने एक लेवल मार्क किया था, ये ब्लैक लाइन मार्क करी थी 1983.346 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो सेल साइड ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 1980, 1976, 1971 का टारगेट हमने मार्क किया था। लेकिन इसके बाद भी देखिए मार्केट बहुत स्ट्रांगली और नीचे तक गिरती आई है। तो हमारे डाउन साइड के टारगेट्स गोल्ड में एक्टिवेट हुए थे और वो सारे के सारे हिट भी हुए हैं। तो आई होप अगर आपने आज इन लेवल्स को मार्क किया होगा और हमारी जो पिछली वीडियो है इसको अगर आपने देखा होगा, तो आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जरूर एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। तो डॉलर इंडेक्स से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए डॉलर इंडेक्स में ये जो लेवल्स हैं ये तो हमने मार्क कर रखे थे, अपनी वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था। डिस्कशन के बाद हमने ये लेवल्स फाइंड आउट कर लिए थे। लेकिन अभी हमारे पास इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो हमारे पास नहीं है। सेल साइड के लिए नीचे के लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ये हमें हेल्प कर देंगे। लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम मार्केट बढ़ती है तो हमें यहाँ पे नए लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहाँ पे मार्केट रेस्ट ले सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। सबसे पहले तो देखिए जहां पर मार्केट अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, देखिए ये एक लेवल है। यहाँ पर देखिए मार्केट 5-6 घंटे इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है पिछले 5-6 घंटों से, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले हम इसी को मार्क करते हैं। तो 105.679 का जो लेवल है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आ गया। इसके ऊपर देखते हैं हम और कहाँ पे मार्केट हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इस लेवल पे मार्क करते हैं। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों मार्क करेंगे हम यहाँ पे लेवल। ये लेवल हमने सबसे पहले इस पॉइंट की वजह से मार्क किया है। यहाँ पे देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं जिन्होंने सपोर्ट लिया है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसके अराउंड मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया, इसके पास मार्केट बिना टच करे वापस चली गई है। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके और ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें एक और लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे काफी घंटों तक मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस किया है। इसी लेवल को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, अब हम पीछे की साइड लेकर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्लियर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत सपोर्ट बना है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना है। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट भी बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। मल्टीपल टाइम्स ये लेवल जो है मार्केट इस पर आई है और वापस और डायरेक्शन उसने चेंज करी है। तो अपसाइड के भी टारगेट्स हमारे पास आ गए, लेवल्स आ गए। अब ये लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं। एक बार पिवट्स भी चेक करेंगे तो 105.708 है, इससे थोड़ा सा नीचे हमने 105.679 को मार्क किया। थोड़ा सा इसको स्लाइड करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसने पिवट ने भी हमें हेल्प कर दी है अपना लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले हम डिसेसिव लेवल कंसीडर करेंगे जो उसके बहुत पास है, 105.610 का लेवल है। यहाँ से हम आगे देखिए अभी रेड कैंडल बन रही है, 47 मिनट्स बचे हुए हैं अभी इसको क्लोज होने में। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है तो हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं कि कितना सपोर्ट दे रहा है मार्केट इस अप ट्रेंड को। देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट अभी एग्जैक्टली इसी लेवल पर पहुंची हुई है। तो अगर मार्केट इस पे रेड कैंडल क्लोज भी दे देती है तब भी हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है सेल साइड में। हमें एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, ब्लैक वाली लाइन को तोड़ देगी। तो इस लाइन को तोड़ेगी मार्केट तब हम सेल साइड प्लान करेंगे। 105.394, 105.300, 105.196 का टारगेट हमारा रह सकता है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट चलती है यहाँ से तो हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। 105.691 सबसे पहले यही हिट करेगा, बहुत छोटा सा एरिया है तो यहाँ पे ट्रेड लेना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 105.904, 106.107 का टारगेट रह सकता है हमारा, ये हमने मार्क कर रखा है। और इसके ऊपर और भी कुछ लेवल मार्क करते हैं क्योंकि बहुत दो ही लेवल्स हैं हमारे पास। अगर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया तो हमारे पास और लेवल्स नहीं होंगे ट्रेड लेने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा लेवल एक और मार्क करते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कौन से लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स फेस किया है। तो एक लेवल इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये लेवल हमने मार्क किया है यहाँ पर, इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये क्यों मार्क किया है अब इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इसके बिगिनिंग पॉइंट से। क्लियर रेजिस्टेंस, 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 थोड़ा सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट 4-5 घंटे तक। और आगे बढ़ते हैं। क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना क्लियर रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रही है मार्केट यहाँ पर। मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता चल रहा है, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करता जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके अराउंड ही मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया है। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं जिसने मार्केट इस लेवल पर जिसने मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया है। तो अगर आप इनको काउंट भी करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स है यहाँ पर। ये बहुत सारे पॉइंट्स है जिन पर मार्केट जिन्होंने इस लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया है। एक लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए। तो हमारे पास सफिशिएंट लेवल्स आ गए। तो अभी हम बाई साइड प्लान करना है तो हम वापस चलते हैं अपने लेवल्स पर। बाई साइड प्लान करना है तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, बट स्टिल अगर मार्केट 106.107 से भी ऊपर जाती है तो 106.301 का टारगेट हमें मिल सकता है। हम फिर से बात करते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो सेल साइड प्लान करेंगे, और अगर मार्केट 105 पॉइंट, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिसेसिव लेवल कंसीडर हो जाएगा, 105.691 को ब्रेक कर देगी तो हमें बाई साइड प्लान करना है। तो दो चीजें आप ध्यान में रखिए, और ये जो लेवल्स हैं इनको मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और सेल साइड के लिए हमने कुछ खास लेवल्स मार्क नहीं करे, इसमें हमें सेल साइड के लिए लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये एक लो देखने को मिल रहा है, हमें इसको मार्क करते हैं, ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। और जहां पे अभी मार्केट यहाँ से देखिए बाउंस बैक करके गई है, इसके सामने यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है, क्लियर सपोर्ट बना है 4-5 घंटे का, इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा हम मार्क करेंगे इस लेवल को, यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास आई गेस सफिशिएंट लेवल्स आ गए।
तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना होगा। देखिए अभी है मार्केट 1965 पर, तो इसको सबसे पहले ब्लैक कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये जो हमारी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर ये टूटेगी तो ही हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा, अदरवाइज हम बाई साइड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूटी तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 1976, 80, 1987 का। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेती है या इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा 1957, 51, 45 तक के लिए। इसके नीचे भी जा सकते हैं, 1939 तक का हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है कुछ स्पीचेस भी आ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ट्रेड के लिए। एक तो 1965 का लेवल है, यहाँ से अगर रिवर्सल ले लेती है या इसको ब्रेक करती है तो ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड लेंगे। ट्रेंड लाइन टूटेगी तो और बाई साइड हम प्लान कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया ट्रेंड लाइन से या फिर 1965 से रिवर्सल ले लिया तो हमें सेल साइड ही प्लान करना होगा, और ये हमारे लेवल्स रहेंगे डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करेंगे कल। और इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जो कि हमें कल सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखें, क्योंकि ईएमए की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और जितनी मर्जी बार हमने ट्रेड लिया है उसमें प्रॉफिट ही अर्न हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशंस फुलफिल होने दीजिएगा, उससे पहले आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिएगा। वरना आप क्योंकि कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई नहीं होगी। तो लेकिन अगर अट्रैक्टिव लग रहा है आपको कि भी मार्केट अभी कंडीशन फुलफिल करने ही वाली है, तब भी आप ट्रेड मत लीजिए। जब तक फाइनली कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए तब तक एंट्री मत लीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और यूज करके देखिए हमारी स्ट्रैटेजी, और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। अब हम चलते हैं अपने फंड। तो कल देखिए बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, थोड़ी सी स्पीचेस आ रही है बीच में, उसके लिए आपको हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियोस को गो थ्रू करना होगा। आपको टाइम फ्रेम्स पता चलेंगे और किसकी स्पीच आ रही है और उसका इम्पैक्ट कौन सी करेंसी पेयर पे पड़ सकता है, वो सारा कुछ डिटेल्स आपको डाटा एनालिसिस की वीडियो में मिल जाएगा। बट अदरवाइज जो यहाँ पे मेजर जो डाटा लग रहा है जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, वो 12:30 बजे आ रहा है। जर्मन सीपीआई का यूरोप का डाटा है, ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स, प्रीवियस फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। सीपीआई का डाटा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा थोड़ा सा कमजोर आया हमारे प्रीवियस फिगर से तो हमें यहाँ पे EUR USD नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब है EUR कमजोर हो जाएगा और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7:45 पे शाम के टाइम पे एक डाटा आ रहा है, डाटा नहीं है ये फेड के जो चेयरमैन है, यूएस के जो फेडरल बैंक है उसके जो चेयरमैन है पॉवर, उनकी स्पीच आ रही है। इनकी स्पीच जो है मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए फेडरल बैंक के चेयरमैन है और इनकी जो स्पीच होती है वो हमें एक आइडिया देती है कि जो फेडरल बैंक है आने वाले टाइम में अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने वाला है या नहीं बढ़ाने वाला है, या फेडरल बैंक का जो नजरिया है इंटरेस्ट रेट को लेकर या इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या है। अगर फेडरल बैंक को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है तो इससे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है DXY पे। लेकिन अगर हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो फेडरल बैंक है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो रही है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आती है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा तो उसकी वजह से DXY जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा के सारे किस किस चीज से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपकी इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन इफेक्ट डालती है आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट इफेक्ट डालता है हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर और डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट डालता है हमारे गोल्ड के ऊपर XAUUSD के ऊपर। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि किस चीज का इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ता है। ये चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी आगे ट्रेड्स प्लान करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको क्लैरिटी मिली है, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको कोई भी बेसिक भी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है
तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप अपने ट्रेड्स को मिस ना करें। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।